और साहब जितने ऋषि बैठे थे ना, इन सभी में और सुखदेव जी महाराज में इतनी ताकत थी, इतना बल था तप का कि चाहते तो परीक्षित को उस श्राप से बचा देते थे। तो नहीं साहब, न तो परीक्षित ने पूछा, न इन लोगों ने बताया। आज मान लो कहीं भी थोड़ी बहुत परेशानी जा, अपना परेशानी दूर करना जा। 95 साल का भी हो गया, नाक खराब है, तो यूं नहीं क्या भगवान का भजन कर निभैला। हाँ, अभी भी मोतियाबिंद को ऑपरेशन करे जा पड़ कह रहा गुरु, जब मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराऊंगा आप दिखे ही नहीं। अरे भैया 95 साल हो गया, आप कहीं करोगा, देखी न, खूब दुनिया देख ली तुमने, इस आंखों से परमात्मा की आंखों के तो दर्शन कर दो। और साहब मेरे कन्हैया की आंखें इस प्रकार की भगवान की कि उसकी आंखों में अगर एक बार आपने नजर मिला ली तो आपको हरण कर लेगा, वो आपको अपने सम्मोहन में फंसा लेगा। कटाक्ष नेत्र है साहब, भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का वास है। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। किसकी? कन्हैया की। दुनिया को क्या देखना, क्या चलना दुनिया, कोई शाश्वत थोड़ी है दुनिया, शाश्वत तो कथा है। ऋषियों ने पूछा इस कथा के सुनने से क्या होगा? इस कथा के सुनने से हमें यह भी पता चलेगा कि शाश्वत क्या है और अशाश्वत क्या है, मूल चीज क्या है। और यह कथा किसके लिए? अहो रसिका भूमि भावुका, जो रसिक है उसके लिए कथा है। तो किसी ने पूछ लिया तो दूसरे नहीं सुन सकते? बोले सुन सकते हैं, किंतु प्यासे व्यक्ति को जल की कद्र ज्यादा रहेगी, और जिसको प्यास नहीं लगी है वो पानी नहीं पिएगा, 100 प्रश्न पूछेगा। प्यास लगी आपको बड़ी जोर से, गर्मी के दिन थे, प्याऊ थी, तो आपने प्याऊ वाले से नहीं पूछा कि वो पानी कहां से लायो, कि छानियों के कई भी नहीं, मटके में से मग भरा और पानी पी गए। अगर अभी आपको प्यास नहीं हो ना तो आप उससे पूछोगे भैया पानी छानियोगे नहीं, पानी कहां से लायो, मटको धोयो थोगे नहीं, आए वहीं का हाथ तो थन नहीं लगाया है, 100 प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्यासे ही नहीं। तो कथा तो प्यासे लोगों के लिए। अहो रसिका भूमि भावुक, आप रसिक हो, आप भावुक हो, तभी तो आपने उस दिन तत्काल रात्रि में फोन लगाया, गुरुदेव कथा करने की इच्छा है। गुरुदेव तुरंत तैयार, बोलो साहब परसों जाओ चालू। नहीं तो कथाएं तो देखो तो योग ही नहीं लगता है कथाओं का। आप रसिक हो, इसीलिए तो आपने अधिक मास में ऐसे वाले समय में भी कथा रखने का संकल्प ले लिया है कि कहीं नहीं हो, जो भी हो परमात्मा है, उनका पीछे है अपन तो। और तुरंत ज्यादा 48 घंटे में सब व्यवस्थाएं हो गई और कथा चालू हो गई। 2 दिन, एक मानो तो 1 दिन का ही बीच में समय था, पूरे 48 घंटे भी नहीं थे। उस दिन बात अपनी हुई थी 8-9 के आसपास का कुछ समय रहा होगा, 1 दिन बीच में रहा और अगले दिन 10 बजे भी हम अय्या सब देखे कथा काम चालू हो गया। इतनी जल्दी कोई कार्य होना परमात्मा की कृपा माने, उसकी कृपा थी, इसलिए इतनी जल्दी सब व्यवस्थाएं हो गई। और रातम रात हमने भैया फोन लगा, भैया कथा तो हाँ पंडित जी बिल्कुल आदेश करो, साउंड बोले तैयार, आप लोग तो सब तैयार, जजमान तो के सब तैयार, सब चालू करीन, काल से कथा चालू होगी। मन सोचे होए ना और हरि सोचे तत्काल। मन के सोचने से थोड़ी होता, भगवान को इच्छा थी कि नहीं यार कथा नहीं, कथा होनी चाहिए, भादो भी निकली हो, कथा नहीं हुई, कथा सुनेंगे। आपके मन को प्रेरित किया और अधिक मास में कथा हो गई। कथा होना एक अच्छी बात है, वो बड़ी विशिष्ट बात है, किंतु यह श्रेष्ठ जब बनती है जब अधिक मास में कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। लोग पूरी तैयारी से कथा सुनने जाते हैं दूर दूर और कथा नहीं सुने, जिनका कोई प्लान ही नहीं रहता है कथा सुनने का, तो भी कथा सुनने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है, वो आपको कथा सुनाना चाहता है तो आपको बिठाया, वो कथा नहीं सुनाना चाहता है तो अभी अपना काम कर दे, अभी घर पामना बोले दे तुरंत। उसकी इच्छा है कि आप कथा सुनो तो वह कथा सुनवा रहा, उसकी इच्छा है तो ही सब कार्य हो रहा। हमारे सोचने से थोड़ी फर्क पड़ता, उसके सोचने से फर्क पड़ता है साहब। तो साहब परीक्षित जी पूछते हैं कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए?
सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, मैं कथा प्रारंभ करता हूं। कुछ नहीं कहा, सिर्फ सत्य का निरूपण दिया और कहा कि देखो, जल्दी मरने वाले को सिर्फ भगवान का ही जाप करना चाहिए और श्वास श्वास पर कृष्ण को भजना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास क्यों खोए, और न जाने अविश्वास की आवन होय न होय। सांस को मत बिगाड़ो, सांस खींची भगवान का नाम लिया, सांस छोड़ी भगवान का नाम लिया, और इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते। माताएं आप भी काम करती हैं, रोटी बनाती है, झाड़ू लगाती है, घर का जो भी कार्य करती है वो करते करते भगवान का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण 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 नारायण। कई अलग से न तो कोई माड़ा लीन बैठनो के कहीं नहीं करनो साहब, सिर्फ हरि शरणम हरि शरणम का मानसिक जाप करना है, भगवान का जाप मन से करना है। तो साहब भगवान की माला जपो, माला लेकर के बैठो। अब साहब हमको पता है कि माला भी लेकर के बैठते हैं। अगर हम माला लेकर के बैठे हैं, हाथ में माला है, गोमुखी हाथ का अंदर है, गोमुखी में हाथ है, हाथ में माला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी देर मन तमारो यहाँ है न पाछो बहु गंगानी कुतरो बगार है। તમારો मन यहाँ थोड़ी है, તમારો मन वहां दरवाजा पे है। ओम नमो भगवते, देख देख कितनी सीटी आई है, दाल मत छोटे दीजिए। तू मंदिर में जाते हैं तो दर्शन भगवान के और मन में ध्यान चप्पल का। अरे सुनिए यार, कोई टोपी जाए, अभी लाया हूं बैरागी की, इसी ऐसा थोड़ी करना है। उसको समय देना है तो उसको शुद्ध समय देना। साहब परीक्षित, उम्र बहुत कम है। व्यक्ति की परम आयु वर्तमान इतना तो नहीं जीवा, पर 100 वर्ष उम्र एक मानित है। ज्योतिष की दृष्टि से देखो तो 120 वर्ष परम आयु बताई गई है। दशाओं अंदर दशाओं से देखो तो 120 वर्ष की परम आयु व्यक्ति की वर्तमान में बताई गई, किंतु इतना तो नहीं जीवा। 100 वर्ष मानो तो विचार करो, जिसमें आधा दिन और आधी रात्रि, तो 100 का आधा बन गया तुम्हारा दन का 50। अब 50 साल तो गया आपका रात सोना, अब 50 साल बचा दन का। अब इन 50 वर्ष में 5-7 साल होया, बड़ा होया, यार दोस्त बनया, माता पिता में ध्यान रहा, समय हुआ, शादी हो गई। हुई काम, शादी हो गई, भगवान को नहीं भजे, जो प्रेम था वो पत्नी में चला गया, माता पिता से दूर हट गए। संतान हुई, पत्नी से मन विमुख हुआ, पुत्र में चला गया, मारो छोरो यो, मारो नानो। और देखो साहब, बड़े बड़े लोग रहते हैं, भगवान की कथा में ताली बजाने में शर्म आती है, तो भले कितना भी बड़ा कलेक्टर हो, घर में बच्चे को खिलाते तो देखो कैसे खिला, ताली भी बजाएगा, कमर पे लीने फिरे भी सा, घोड़ो बड़ीन बैठाएगा भी सही, पर भगवान का भजन में ताड़ी की 2 दिन के शर्म आए। क्यों? क्योंकि हमको पुत्र में मोह है, पुत्र से प्रेम करते हैं और कथा और भगवान से नहीं करते, इसलिए तो ताली बजाने में शर्म आती है। छोरा छोरी खिलाओ देते, ताली भी बजावा, तोतला बोला भी सही, सब करला, पर कथा में न तो भजन गावा न ताली बजावा, आई वहीं की बात रहे तो अलग करला। तो साहब ये व्यक्ति की उम्र निकल गई 50 वर्ष सोने में, अब 50 वर्ष बचा होगा दिन दिन का, उनमें से विवाह वगैरह हो जाए, सब दूर मन भटका, व्यक्ति धीरे धीरे 35-40 का होया, थोड़ा बहुत गोड़ा दुखना चालू हो जाए, नवाज 60-70 बाद में फिर भाग गया। सोचो भगवान ने आपको 100 वर्ष दिए हैं, या छोड़ो 100 वर्ष तो 24 घंटे की बात करो, 24 घंटे दे दिए। अब उस 24 घंटे में आप 24 घंटे भगवान को दे दो, चलो मत दो 24 घंटे पूरे, आधा भगवान को और आधो दिन अपनो। बोलो, भगवान ने कहा कि भगत तुझको मैंने 24 घंटे दिए तो 12 घंटे मेरी पूजा कर और 12 घंटे तेरा काम कर। बोलो मंजूर है? नहीं।
ठीक है, 18 घंटे तेरे और 6 घंटे मेरे। 6 घंटा दे दो कम से कम। इतने बेईमान देख लो। तो समझ और काफी रहने के भजन भी जीवन है, जीवन है का। किसी काम का जीवन है। इसलिए भगवान का भजन करने अधिक मात्रा मानना और पहले तो साहब 18 आपके 6 भगवान दे दो। नहीं दे रहा, चलो 3 घंटे तो दे दो कम से कम नित्य साधना को। अरे 1 घंटा तो दे दो। नहीं गुरुजी 1 घंटा भी ज्यादा रहे। अरे आधा घंटा तो दे दो, 20 मिनट तो दे दो, 5 मिनट तो दे दो कम से कम। इतनी बेईमानी कर लो। 23 घंटा 55 मिनट आपका तो 5 मिनट हमारा भगवान का। एक नियम बना लो जीवन में कि चाहे कितना भी काम रहेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट में घर के मंदिर में या फिर मंदिर में आकर के यहां बैठूंगा। इतना दे सकते हैं यार। आज मंदिर करोड़ों के बना देते हैं और आज साफ समय ये आ गया है हमारी गलती के कारण कि आज हमारे मंदिर में आरती में मजीरे और वो झांझ आदि बजाने के लिए, घड़ियाल बजाने के लिए लोग नहीं मिलते और हमको मशीन लानी पड़ती है। और अन्य धर्मों में देख लो कि उनको शुक्रवार के दिन जगह कम पड़ती है। भी जगह बड़ा तजेरिया न अपना मंदिर खाली पड़ा। किसकी गलती? हमारी। हम नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे कब जाएंगे? 1 करोड़ का मंदिर बना दिया और आप दर्शन करने नहीं जाते हो तो मंदिर किस काम का है? सिर्फ मंदिर में पत्थर लगाने से कुछ नहीं होगा। लगाओ, सुंदरता जरूरी है, आवश्यक है समय के साथ, पर जब तक दर्शन करने आप नहीं जाओगे, जब तक इस चीज का कोई मूल्य नहीं है। माताओं ने घर में बढ़िया गुलाब जामुन बनाया, घरे दूध लाया नो को मावो बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ। अब बताओ उस गुलाब जामुन को कोई खाने वाला ही नहीं है तो गुलाब जामुन का ही काम का न्यूज पड़ा पड़ा फ्रिज में खराब हो जाए। तो साहब भगवान बिठा दिए, मंदिर बना दिया और मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते। आपने सोचा खाली पुजारी जी की जरूरी है तो पुजारी जी ने ठेको थोड़ी लियो है, भगवान तो तुम्हारा भी है, वो तो बस सेवा दे रहे हैं। क्या मंदिर एक व्यक्ति का विशेष का है क्या कि पुजारी जिन ठेको ले लियो अपनी खाली हूं आरती पूजा करूंगा दूसरा नहीं आनूंगा? अपने बच्चों को कम से कम 10 मिनट जरूर मंदिर लेकर के आओ। नियम बना लो कि आरती में जाकर के बैठना है हमको। मंदिर का बाहर दिन भर बैठा रहूंगा और आरती होगी ना अपना घर उठीन चल रहा। आरती में जामत भगवान पकड़ीन 2 डुक्का लगे थे, भम भम मारी रही कि पुजारी पकड़ीन की देख नहीं तम आरती उतारो आज। अरे कहीं नहीं के खाली उबिन ताड़ी बजानी है तमा, न कोई पैसा नहीं लागे। सोचो पैसे नहीं लग रहे तो अपन नहीं आते आरती में, तो पैसे लगते तो कहीं जाता अपन। साहब ये मंदिर आपका नहीं हम सबका है। मंदिर एक व्यक्ति का थोड़ी है क्या, मंदिर हम सबका है। और साहब हमारा धर्म है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे धर्म की हम रक्षा करें। और ये उत्तरदायित्व कोई देने वाला नहीं, हम जैसे ही गर्भ से बाहर आए हमारी माता के पेट से और हमारा उत्तरदायित्व हमारे साथ चलता है। 3 ऋण है व्यक्ति पर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। सूर्य प्रकाश देता है, आपके घर कब बिल आ गया कि भैया मेरे यहां तुझको इतना प्रकाश देता हूं ये बिल दे तू, कभी बिल आया क्या? इंद्र पानी बरसाता है, कभी बिल आया आपके घर? मोटर को तो और बिल ही जाए, लाइट वाला बिल दे दे छोड़ो। तो साहब नियम तो रख लो कम से कम कि रोज मंदिर आएंगे। कौन कौन रखेगा आज से? चलो एक आध भी नहीं हुई जाता यार, बच्चा बच्ची नहीं जा रही। पुजारी जी तो आएगा सही, अब वो ड्यूटी है बजानी है टेम पे। क्या होता है साहब, 10-15 मिनट आएंगे, हमारे बच्चे को लेके आएंगे, हम रद्द हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा धर्म चलता जाएगा। धर्म को मजबूत रखना है। खैर दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारे धर्म को कमजोर कर दे, किंतु फिर भी हमारा जो उत्तरदायित्व बनता है उस उत्तरदायित्व का हम निर्वाह करें। साहब
कम से कम 20 से 25 मिनट परमात्मा के लिए निकालो। देखो, वैराग्य व्यक्ति को 3 जगह प्राप्त होता है। एक कब, जब घर में लड़ाई हो जाती है, कहीं नहीं रहे, घर नहीं रहना, अब तो घर छोड़ ही जाऊंगा। ये मरकट वैराग्य है अपना जीवन में। मरकट अर्थात हरिम हरि मरकट मरकड़ा आए हूं पर, अर्थात वानर। मरकट किसको बोलते हैं? वानर, बंदर। बंदर कभी एक डगाड़ पे बैठे? कभी नहीं बैठे। तो अपना वैराग्य एक जगह कभी नहीं रहे, कभी कहीं कभी। अब आप कथा सुन रहे हो तो आपके मन में इतना वैराग्य आ गया है कि आप मन में विचार करो, भैया गलत काम नहीं करना। आहा, आज के बाद कोई गलत कार्य नहीं, सब काम याद छोड़ देना। पर वैराग्य कितनी देर को है? जब तक कथा चलेगी। दूसरा वैराग्य होता है कब? जब हम शव यात्रा में जाते हैं किसी की, दाग में जावा के नहीं, कोई मरी जाए तो जलाए, वहां शमशान में वैराग्य होता है, क्योंकि वो शिव की भूमि है शमशान। श्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशासा सहचरा चिता भस्म लेप श्रीगपित करोटी परिकर अतीतः पंथानम तव च महिमा वंदन सयो। चिता भस्म लेप शिव जी की भूमि है, परम वैराग्य प्राप्त होता है। अपन बात करा कि बा यहाँ का यहाँ चली गया, साहब यहाँ छोड़ी चली गया, न मरी गया। रात अच्छे बढ़िया दाल रोटी खाई, सवेर चाय पी, न दोपहर फोन की बात हो गया, तो साहब अपना भी कोई भरोसा नहीं करते चली जाओ। करते हैं कि नहीं बात? उसमें भी जाते जाते बात कर देगा, आज के बाद गलत काम नहीं करना, न घर जन बीच लड़ाई झगड़ा चालू। वो वैराग्य तुम्हारो इतनी देर वहां दाग में से आया, नहाया धोया, रोटी खाई, न सब चीज भूल गया। आजकल तो वहां भी जल्दी करते हैं, भैया और कितनी देर लगेगी यार, जल्दी करो, कहीं जल्दी। और साहब यूं मत सोचो कि ये दुनिया हमारी है, हमारा कोई नहीं है, हम मर जाएंगे तो घर वाला भी कहेगा जल्दी कर लो, अब चलो यार, अब जल्दी करो। आप मर जाओगे तो 13 दिन याद कर लेंगे, 15 दिन याद कर लेंगे, ज्यादा प्रेम है 12 महीना तक तुम्हारा सब त्योहार मने लेगा, फिर इच्छा थी चली गया। रहो परिवार में रहो, पर उसकी ममता में मत फंसो। आगे कथा आएगी, ममता में फंस गए थे भरत जी महाराज, हिरण बनना पड़ा और बाद में जड़ भरत। 3 बार में केस दिन निपट्यो है, 3 तारीख लगी। पहला भरत राजा बनया, फिर इन जंगल में रहा, हिरण में मन फंस्यो, पाछा हिरण बनया, तो फिर जड़ भरत बनया, फिर मुक्ति मिली। क्या करना चाहिए जल्दी मरने वाले को? जल्दी मरने वाले को सोते जागते हमेशा भगवान का ध्यान करने चाहिए। हो जब भी नैन मूंदो जी, जब भी नैन खोलो,